हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश वरवड़िया अपनी आपकी स्टडी चैनल केवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। फिनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट में आज एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज। अकाउंट ऑफ बिजनेस परचेज चैप्टर में लेक्चर 1, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे उनका इंट्रोडक्शनी सेशन। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द अकाउंट ऑफ बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज क्या है और उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो एक सिंपल बात देखें यहाँ पे कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर्स है और वो एक उनका नया वेंचर स्टार्ट करना चाहता है तो उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो एक न्यूली कंपनी स्टार्ट करे, तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, यानी कोई रनिंग पार्टनरशिप फर्म्स है या रनिंग कोई बिजनेस है, तो ये रनिंग बिजनेस को बाय करके भी वो एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। न्यूली कंपनी अगर स्टार्ट करनी है तो उनकी प्रोसीजर अलग है। हमें तो ये देखना है कि अगर आप किसी रनिंग बिजनेस को बाय करना चाहते हैं तो वो जो परचेजर कंपनीज है वो अकाउंट कैसे लिखेगी, वो चीज हमें ये चैप्टर्स में देखनी है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि अगर कोई एक पार्टनरशिप फर्म है, आप समझ लो, और ये पार्टनरशिप फर्म को कोई एक कंपनी जो है वो बाय करती है, यानी ये कंपनी क्या करती है, पार्टनरशिप फर्म को खरीद लेती है और फिर उसे कंपनी में कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो कंपनी ये पार्टनरशिप फर्म को परचेज कर रही है, तो ये कौन सी कंपनी हुई, परचेजर कंपनी हुई। और ये जो पार्टनरशिप फर्म्स वो कंपनी को बेच दी जाती है, तो ये कंपनी कौन सी हुई, तो ये फर्म कौन सा हुआ, वेंडर फर्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ हमें खास ये देखना है कि ये जो परचेजर कंपनीज है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे लिखेगी, ये चीज हमें ये चैप्टर में सीखना है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये कंपनी पार्टनरशिप फर्म को परचेज कर रही है, तो परचेज क्या करेगी, तो इसमें ये फर्म्स के जो भी असेट्स है, ठीक है, जो भी लियाबिलिटीज है, वो सारी चीजें परचेज की जाएगी। और उसके बाद एक डिसाइड होगा कि ये जो फर्म परचेज करते हैं तो उनको हम क्या देंगे, परचेज कंसिडरेशन में क्या देंगे, यानी परचेज प्राइस क्या रहेगी। कंपनी हम 5 लाख में परचेज करेंगे, 10 लाख में परचेज करेंगे, तो ये जो प्राइस है वो क्या रहेगी, आपकी परचेज प्राइस। तो अगर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखनी है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू नो योर परचेज प्राइस। आपको आपकी परचेज प्राइस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये परचेज प्राइस की कैलकुलेशन के लिए दो मेथड्स है, एक कंसिडरेशन मेथड है और दूसरा एक है नेट असेट्स मेथड। तो परचेज प्राइस के लिए दो मेथड्स है, एक कंसिडरेशन मेथड है और एक नेट असेट्स मेथड है। तो कंसिडरेशन मेथड के लिए मैं आपको एक पीडीएफ दिखाना चाहता हूँ, ये दिख रही है, देखो यहाँ लिखा है कि अकाउंट ऑफ बिजनेस परचेज किसके लिए, फॉर परचेजिंग कंपनीज। तो अगर परचेजिंग कंपनीज के लिए आपको अकाउंट लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन यानी परचेज प्राइस आपको डिसाइड करनी है कि ये कंपनी कितने में हम परचेज करेंगे, 5 लाख में, 10 लाख में, जो भी वैल्यूज है वो। और ये जो परचेज प्राइस है वो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसमें पहली मेथड है कंसिडरेशन मेथड और सेकंड वर्ड है नेट असेट मेथड। अब कंसिडरेशन मेथड में आपको पता कैसे चलेगा कि ये कंसिडरेशन मेथड्स बताइए, क्योंकि एग्जांपल्स में कोई स्पेसिफाई किया नहीं होगा। यू हैव टू calculate the purchase price through the consideration method or net asset method. You have to think about what method are given, we have to adopt. तो कंसिडरेशन मेथड में यह बताया है कि द अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस मे बी गिवन इन द एग्जांपल एंड सम टाइम कंसिडरेशन पेएबल इन फॉर्म ऑफ सेल, डिबेंचर एंड और कैश। यानी कंसिडरेशन मेथड में आपको बताया गया होगा कि ये आपकी परचेज प्राइस है। अगर परचेज प्राइस नहीं बताई तो आपको बताया होगा कि यू हैव टू पे 1 लाख रुपीज इक्विटी शेयर, 1 लाख रुपीज डिबेंचर एंड 50,000 रुपीज इन कैश। देन व्हाट इज द परचेज प्राइस, तो 2 लाख एंड 50,000। तो इसी तरह आपको बताया होगा। दूसरी चीज, इफ एनी गुडविल और कैपिटल रिजर्व हैज टू बी फंड आउट। पर कंसिडरेशन मेथड में आपको गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व जो आपको कैलकुलेट करना होगा, फाइंड करना होगा। तो आप गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, तो परचेज प्राइस जो आपको दिया होगा इसमें से नेट एसेट्स को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी परचेज प्राइस इज मोर देन नेट एसेट देन कॉल विद गुडविल। कैपिटल रिजर्व में क्या होता है, तो नेट असेट्स माइनस परचेज प्राइस, दैट मीन इफ नेट असेट्स इज मोर देन परचेज प्राइस देन इट्स कॉल्ड द कैपिटल रिजर्व।
यानी एक सिंपल सी चीज है कि अगर आपकी नेट एसेट जो है वो है 2 लाख रुपीस और ये बिजनेस आप परचेज करते हैं 2,50,000, नेट एसेट फर्म्स की कितनी है 2 लाख रुपीस और उसे आप कितने में परचेज करते हैं 2,50,000। तो उनका मतलब ये हुआ कि वाई यू शुड पे 50,000 मोर देन नेट असेट्स। नेट असेट्स अगर 2 लाख की है तो 50,000 ज्यादा क्यों पे करेंगे? तो वो कंपनी की प्रेस्टीज के वैल्यू है जो आप नेट असेट्स से ज्यादा पे करते हैं। तो ये प्रेस्टीज की जो वैल्यूज है उसे हम क्या बोलेंगे? गुडविल। ठीक है, अगर आप कम परचेज प्राइस है, नेट एसेट ज्यादा है, तो फिर वो डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया। तो कंसिडरेशन मेथड में एक चीज यहाँ क्लियर हो गई कि अगर परचेज प्राइस एग्जांपल में दिया है तो आपको समझ लेना है कि वो कंसिडरेशन मेथड है। अब नेट असेट्स में क्या होगा? द अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस नॉट गिवन इन एग्जांपल। एग्जांपल में परचेज प्राइस दी होगी नहीं। दूसरा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व गिवन इन द एग्जांपल। देखो कंसीडरेशन मेथड में क्या होता है, तो वहां पे परचेज प्राइस एग्जांपल में आपको दी होगी लेकिन कैपिटल रिजर्व या गुडविल आपको फाइंड करना होगा। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है कि आपको परचेज प्राइस नहीं दी होगी लेकिन कैपिटल रिजर्व और गुडविल दिया होगा। तो फिर आपको क्या करना है? तो परचेज प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो आपकी नेट एसेट्स है वही आपकी परचेज प्राइस रहेगी। तो क्वेश्चन अभी आता है कि नेट एसेट कैसे निकालेंगे? तो वो सिंपल सी चीज है, एसेट्स टेकन ओवर माइनस लिएबिलिटीज टेकन ओवर। यानी न्यू कंपनी ने जितनी भी एसेट्स ली है वो लिखेंगे और इसमें से लिएबिलिटीज जितनी ली है वो सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों मेथड में से किसी एक मेथड से आपको सबसे पहले क्या करना है? तो परचेज प्राइस डिसाइड कर देना है और दूसरी चीज कैपिटल रिजर्व और गुडविल अगर कैलकुलेट करना है तो वो कर देना है। ये करने के बाद आपको जनरल एंट्रीज लिखनी है परचेजिंग कंपनीज में। तो इसमें हम 2 एंट्रीज लिखेंगे। फर्स्ट एंट्रीज किसके लिए लिखेंगे? तो जो भी हम असेट्स और लिएबिलिटीज ले लेते हैं या बाय करते हैं उनके लिए एंट्रीज लिखेंगे। और सेकंड एंट्रीज किसके लिए लिखेंगे? आपकी जो भी परचेज प्राइस है, परचेज कंसिडरेशन है, उनकी जो पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के लिए हम एक सेकंड एंट्रीज लिखेंगे। तो इसी तरह से 2 ही एंट्रीज लिखनी होती है परचेजिंग कंपनीज में। उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दिया है एग्जाम्पल्स में तो आपको और भी एंट्रीज लिखनी होती है। लेकिन कोई भी किसी भी फर्म को परचेज करने के बाद उसके लिए तो सिर्फ आपको 2 ही एंट्री लिखनी होती है। तो ये हो गई एंट्रीज का काम। उसके बाद आपको एक बैलेंस शीट बनाना होगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो वैसे आप सबको पता होगा, अगले आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो भी दिख रहा है आपको उसी तरह आपको एक नया आपका न्यू ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और इसी के साथ आपका जो एग्जाम्पल्स है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो पीडीएफ दिख रही है वो पीडीएफ भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार देख के उसकी समझ लेना है। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी एग्जाम्पल्स है उनका काम स्टार्ट करेंगे और आज का काम जो है वो हम यहाँ फिनिश कर देते हैं। थैंक यू।